यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में था तो उसने लूका का 9वां अध्याय उसके 1 पद से 3 पद तक पढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय हाँ। पहला वचन। फिर उसने 12 को बुलाकर उसने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माएं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया। बोलो पहले यीशु मसीह बुलाता है, बोलो पहले बुलाता है, फिर अधिकार और सामर्थ देता है। हालेलुया, हालेलुया। बुलाता है, अधिकार और सामर्थ देता है। आमीन। उसके बाद क्या लिखा है? और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। भेजा भेजा भेजा। बोलो पहले बुलाता है। सब जने बोलो ना भैया, पीछे वाले भी बोलो। पहले बुलाता है, तैयार करता है, अधिकार देता है, फिर भेज देता है। आमीन, हालेलुया। भेजने का काम बंद मत करो। भेजने का काम, आप स्कूल भेजते हो बच्चों को, बंद कर दो। भेजने का काम बंद नहीं होना चाहिए। हेलो, नहीं, हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? ये भेजने का काम जब बंद हो जाता है तो बहुत गड़बड़ झाला होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या बोलते हैं? ग्राहक भेजो। हर इंसान आज इस दर्शन को अपने जीवन में ले कि मुझे भेजना है। हालेलुया। कल्पना करें आप अपने बच्चे को स्कूल ना भेजें। कल्पना कीजिए, मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगी, कुछ भी हो जाए। आपका परिवार, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपकी पीढ़ी का भविष्य क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो बोलो, नहीं भेजने से, पड़ोसी को बोलो, मुझे तो पता है, नहीं भेजने से भविष्य अंधकार में चला जाता है। हालेलुया। जो लोग भेजने का काम नहीं करते ना, उस कलीसिया की भी ग्रोथ नहीं होती, ध्यान रखना। यीशु मसीह ने बुलाया, अधिकार और सामर्थ दिया, तैयार किया, अधिकार दिया, सामर्थ दिया, और उसके बाद बोला जाओ, रुकना नहीं इधर है। मैं किसी को नहीं रोकता यहां पे। मैं पहले इंटरव्यू में बोलता हूं, भेजना है और जाएगा कहां वो बता। इधर नहीं रहना है, जाना है। इधर तैयार होना है, यहां तैयार होने की जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां ये जो सेंटर है, यहां पर कलीसिया में विश्वासियों को तैयार किया जाता है, सुसज्जित किया जाता है, और उसके बाद भेज दिया जाता है। क्या बना के? मिशनरी बना के। क्या बना के? मिशनरी बना के। हालेलुया। हमको अपनी जिम्मेदारी को लेना सीखना चाहिए। कई बार परिवारों में उजाड़ हो जाता है, कई बार परिवार उजाड़ हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं, पत्नी और पति के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं, बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, और न जाने क्या क्या घर में, परिवार में होता रहता है। होता है ना। अब पति क्या बोलता है मालूम है? तेरी वजह से हो गया है। पत्नी क्या बोलती है? ये सुनते ही नहीं है। ढोलम ढाली चलती है, ढोलम ढाली। कई बार बच्चे मां बाप पर ढोल देते हैं, मां बाप बच्चों पे ढोलते हैं, पति पत्नी पे ढोलता है, पत्नी पति पे ढोलता है। हम जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। तेरी वजह से हो गया, इसने किया होगा, इसकी वजह से हो गया होगा, इसकी वजह से हो गया होगा। एक मिशनरी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक मिशनरी को परमेश्वर ने बुलाया और उससे बोला, इधर नीनवे में जा
और जाकर प्रचार कर, क्योंकि नीनवे में पाप बढ़ गया है। और वो मिशनरी दर्शन पाया, और दर्शन पाने के बाद नीनवे जाने के बजाय तर्शीश के जहाज में जाकर बैठ गया। तर्शीश का मतलब होता है बर्बादी। कई परिवार बर्बादी के जहाज में जाके बैठ जाते हैं, बोले हमें तो यहीं सुकून मिलता है। अब जब आगे बढ़ी बात, सुनिए मैं जो बोल रहा हूं, जब आगे बढ़ी तो बाइबल बताती है जैसे ही वो बीचों बीच समुद्र के पहुंचा, उस समुद्र में आंधियां, लहरें और तूफान आ गया। आया कि नहीं, किस किस को पता है? और ये बंदा कहां जाके सो गया? अंदर जाके तहखाने में एसी कंडीशन, एयर कंडीशन होता, उसमें जाके सो गया। अब सब लोग परेशान हैं कि कैसे भी करके इस आंधी और तूफान से निपटा जाए, इस आंधी और तूफान से निपटा जाए। कैसे निपटा जाए? पहली बात, वहां बहुत अच्छी बात लिखी है, वो कारण जानना चाहते थे कि ये किसकी वजह से आया है। योना की किताब पढ़ना आप, अगर हम योना नबी किताब में जाएं ब्रदर, जाएं थोड़ा सा और जरा देख लें, हालेलुया, क्या लिखा है वहां पर कि सब लोग उस कारण को ढूंढने लगे। और पढ़िए 7 पद, 1 का 7 पद पढ़िए। ये जरूरी है आपको समझना कि आपके परिवार में परेशानियों का दौर क्यों चल रहा है, आपके बिजनेस में परेशानियों का दौर क्यों चल रहा है, आपका बच्चा कई लंबे समय से बीमार क्यों चल रहा है, आपके घर में परेशानियों का दौर क्यों है, आंधियां और तूफान आपको क्यों घेरे हैं। एक तूफान आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, फिर समस्या आती है और जाती है और जाती है और फिर आती है और फिर जाती है। कारण तो ढूंढ लो। तब उन्होंने आपस में कहा, तब वो आपस में कहने लगे, आओ। कौन है ये सब आपस में जो बात कर रहे हैं? अन्य जाति है। अगर उनको इतनी अकल है कि उस कारण को ढूंढे, तो हम तो जीवते परमेश्वर के लोग हैं। हमें तो बुद्धि का देने वाला ही हमारा परमेश्वर है। हमारी बुद्धि का घास चरने गई है। क्या लिखा है बेटा, पढ़। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें, हम चिट्ठी डालें कि यह विपत्ति बेचारे हम अपने पर- तरीके से ढूंढ रहे हैं कि ये विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। हम पर ये विपत्ति किस कारण, किसके कारण, किस कारण नहीं, किसके कारण। वो समझ गए हैं कि हमारी नाव में, हमारे जहाज में कोई दुष्ट है। आपको भी समझ लेना चाहिए, जब घर में तूफान आ रहा है तो घर में कोई ना कोई दुष्टता पर उतर गया है। इसलिए आंधी आ रही है, इसलिए तूफान आ रहा है। कोई ना कहीं कोई ना कोई दुष्टता कर रहा है, चुपके चुर्रट खा रहा है। गुटखा खा रिया। आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा है यहां? इन अन्य जातियों ने ये सोचा, विचार किया, ये हम मालूम करें कि ये विपत्ति जहाज में किस व्यक्ति की वजह से हमारे घर में आ गई, हमारे जहाज में आ गई है। ऐसा ही लिखा है ना, पढ़िए बेटा। तब उन्होंने चिट्ठी डाली, और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब चिट्ठी किसके नाम पे निकली? अब इसको ढूंढना शुरू किया, ये कहां मिला? आगे बढ़ो। तब उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, हमें बता भाई, किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। ये कौन सा गलत काम तूने कर दिया, क्या कर दिया तूने जो ये विपत्ति हमारे इस जहाज के ऊपर आकर के पड़ गई है। मैं इस बात को आपको इस तरीके से समझाना चाहता हूं, जब आपके जीवन में, घर में विपत्ति हो, बीमारियां हो, दुख हो, तकलीफें हो, संकट हो, परेशानियां हो, कारण को जानो। तूफान क्यों है, आंधी क्यों है, क्यों परिवार टूट रहा है, क्यों बच्चा बीमार है, क्यों परेशानियों पर परेशानियां आ रही हैं। और योना नबी ने क्या किया, पढ़ो।
तू कहाँ से आया है? उससे पूछा तू कहां से आया भाई? तू किस देश और किस जाति का है? अब सब खोजबीन निकाल दी, खुदाई कर दी इसकी। किसकी? योना नबी के बारे में खुदाई कर दी। बोले तू कहां से आया है, किस जाति का है और कहां को जाता है, क्या प्रॉब्लम है बता। आगे। उसने उससे कहा मैं इब्री हूँ। क्या बोला? मैं खुदा का बेटा हूं। है कौन? मसीही परिवार है। कौन? खुदा के लोग। पर घिरे हुए काई से हैं और उसकी तुम्हारी वजह से पूरा जहाज मुसीबत में है। तुम्हारी वजह से तुम्हारा परिवार मुसीबत में है। तुम्हारे गलत कामों की वजह से तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे सफर कर रहे हैं। बिकॉज यू आर ए मिशनरी। क्यों 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 क्यों? खुदा का आत्मा तुम्हारे पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ा है, क्योंकि तुम मिशनरी हो। मिशनरी साधारण होता तो कोई बात नहीं थी, बट हम साधारण नहीं हैं। है? ऐसे कई योना जैसे कई होंगे जो रोज ही खुदा का कहना नहीं मानते होंगे, लेकिन मिशनरी नहीं छोड़ा जाएगा, ध्यान रखना। इफ यू आर ए मैन ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो आपको तो कदम संभल के रखना ही पड़ेगा। हालेलुया। पतरस बोलता है धर्म का मार्ग का ना जानना ही तुम्हारे लिए बेहतर था, लेकिन अब तुम जान गए हो, इसलिए अब तुम्हारे पीछे यहोवा का आत्मा पड़ा हुआ है। इफ यू आर नॉट डूइंग, अगर वो आप नहीं कर रहे हो जो खुदा आपको बता रहा है, या खुदा आपसे चाहता है, या खुदा की आज्ञा को पालन नहीं कर रहे हो, या खुदा की विल में आप नहीं चल रहे हो, तो तूफान तो तय है। फिर क्या लिखा है? फिर पढ़ो। और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, हाँ। जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है। क्या गवाही दे रहा लोगों के, अन्य जातियों के बीच में? मैं उसका आराधक हूं जिसने पृथ्वी, सूरज और चांद और तारे बनाए। हैं किसके आराधक हम? और हमारी वजह से मुसीबतें पड़ी। आराधक किसके? जीवते परमेश्वर के। और मुसीबत किसके कारण पड़ी हुई है पूरे हिंदुस्तान में? हमारी वजह से। नालायक, खुदा का आज्ञा का पालन नहीं करने वाली कौम। आज मिशन संडे है, 2 रोटी ज्यादा खाने का दिन है। हालेलुया। और क्या लिखा है? उसी का भय मानता हूं। किसका भय मानता हूं? जिसने पृथ्वी बनाई है। व्हाट ए वंडरफुल टेस्टिमनी। लेकिन तूफान किसकी वजह से है? आंधी किसकी वजह से है? जहाज डूब किसकी वजह से रहा है? हमारी ही वजह से भारत की नैया डूब रही है। हम अगर खड़े हो गए ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत भारत को नंबर 1 बनने से नहीं रोक पाएगी। नंबर वन वो क्या बनाएंगे? नंबर 1 चर्च बनाएगा, कलीसिया बनाएगी, विश्वासी बनाएंगे, हमारी प्रार्थनाएं बनाएगी। हालेलुया। अरे नंबर 1 का तरीका तो हमारे पास है, फॉर्मूला है हमारे पास। नहीं है? हमें ही पता है, बाकी किसी को पता ही नहीं। पढ़ भैया। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे तूने ये क्या किया है? अरे तूने ये क्या किया रे? हम तो देवी देवताओं को जानते हैं, तू जीवते परमेश्वर को जानता है, फिर भी ये कर रहा है। मिशनरी, ये मिशनरी है, ये चेला है, ये भेजा जा रहा है। आज बहुत सारे जिनको भेजा गया है ना, उनका हालात ऐसे ही हैं। पति पत्नी में ही झगड़ा खत्म नहीं हो रहा, टंटे ही खत्म नहीं हो रहे, सेवा क्या खाक करेंगे। वे जान गए थे कि परमेश्वर यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। हाँ। क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। आगे। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें? अब बता भैया, हम क्या करें यार? जिससे समुद्र शांत हो जाए। ये तूफान शांत हो जाए, समुद्र शांत हो जाए,
जगत में शांति आ जाए, उसका उसका कोई तौर तरीका तेरे पास है तो बता दे। हमारे पास तो था, हमने अपने देवी देवताओं को पुकारा, जगाया, और हमने जो है जहाज को हल्का करने के लिए अपने सामान तक फेंक दिए, हमने नुकसान उठा लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फॉर्मूला तेरे पास है। समझ में आ रहा है क्या? समुद्र शांत कैसे होगा उसका फॉर्मूला हमारे पास है। आंधियां थमेगी कैसे उसका फॉर्मूला हमारे पास है। तूफान थमेगा कैसे उसका फॉर्मूला हमारे पास है। और लोग हमसे पूछ रहे हैं, बताना कैसे थमेगा, कैसे भूत निकलेगा, कैसे बीमारी जाएगी, फॉर्मूला बता। एंड हम फॉर्मूला लेके क्या कर रहे हैं? कहां पे? वो भी निचले भाग में जाकर सो गया। लेकिन आगे क्या लिखा है? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। समुद्र की लहरें घटने का नाम नहीं ले रही हैं, बढ़ती जा रही। बोलो बढ़ती जा रही है। बोलो समस्या बढ़ती जा रही है। बोलो पड़ोसी को, बोलो आपकी समस्या बढ़ती जा रही है। थमने का, थमने का जब तक नहीं थमेगी, जब तक एक मिशनरी अपने आप को पश्चाताप की आत्मा में नहीं लाएगा। थमेगी नहीं। अब थमेगी कैसे वो बताता हूं। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टॉर्म। मैं जिम्मेदार हूं इस तूफान का। नहीं, ले ली जिम्मेदारी। ढोला नहीं इसने। शुक्र करें खुदा का। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, आज आपके घरों में जो तूफान, आंधियां और परेशानियां जो चल रही है, उसके लिए घर में कोई जिम्मेदार है, वो खड़ा हो जाए और ये कह दे कि ये मेरी वजह से हो रहा है। मैं दारू नहीं छोड़ रहा हूं इसलिए भूत नहीं जा रहा। मैं प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं इसलिए मेरे घर में आशीष नहीं है। मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार जैसा जीवन जीना चाहिए मैं नहीं जी रहा, इसलिए मेरे घर में आंधी और तूफान है। क्या आज आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेंगे, या आज भी ये कहेंगे मेरी पत्नी ने घर बर्बाद कर दिया है, मेरे पति ने घर बर्बाद कर दिया है, मेरे बच्चों ने घर बर्बाद कर दिया है। बच्चे अगर गलत रास्ते पर हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी में मां बाप की है, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। योना नबी ने अपने ऊपर उस जिम्मेदारी को लिया, बोला मेरी वजह से है, मैं हूं, मैं भाग रहा हूं। कहां से? जहां खुदा मुझे भेजना चाहता था वहां नहीं गया। समझ में आ रही बात? जहां पिता आपको भेजे वहां जाओ। जहां जो प्रभु आपको करने को बोले वो करो। और बाइबल बताती है इसने जब जिम्मेदारी ली तो क्या हुआ? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही ये कारण एक आई मिनट, है। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना अपनी बाइबल में। इसने कहा मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी और तूफान, तो आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण। ढोला नहीं इसने किसी पर। हमारी तो आदत है ढोलबा की। थारे कारण हो गयो, तेरी वजह से हो रहा है। जब से तुम्हारे से शादी हुई मेरे कर्म फूट गए। ढोलम ढाली। अपनी गलती कोई मानने को तैयार नहीं है कि मेरी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हुआ। मैंने अगर सही समय पर सही निर्णय लिए होते, सुनी होती, अगुओं की सुनी होती, पासबान की सुनी होती, तो बर्दाश्त कर लिया होता तो मेरा परिवार नहीं टूटता। Nobody is ready to take responsibility. But there is a one good person. जब भी हम योना की बात करते हैं ना तो भगोड़ा दिमाग में आता है ना। भागा, गलती
इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भगोड़ा था, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला, भागा। जैसे आप में और हम में है ना, प्रभु को तो प्राप्त कर लिया, परंतु प्रभु क्या चाहता है उसकी पता नहीं हमको। प्रभु चाहता था ये नींद में जाए, ये अपनी इच्छा में चल रहा है। ये कौन सा गाना गा रहा है? मेरी इच्छा मैं जाऊं या ना जाऊं, तू होता कौन है? अरे भैया देख, होता कौन है वो तो देख, तू इसको किताब को पढ़। वो होता क्या है वो तो फिर तेरे को गोता लगवाता है, फिर तेरे को होता क्या है, फिर वो गोता ही लगवाता है। खुदा को गोते लगवाना आता है भैया, सुधर जाओ। लिखा है, ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे कारण आई है। क्वालिटी है ना, नहीं है क्या? हो सकता है आपके पति में भी ये क्वालिटी हो, आपकी पत्नी में ये क्वालिटी हो, लेकिन हमें क्वालिटी दिखती नहीं है, हमें तो अवगुण ही दिखता है सब। हमारी आंखों को बीमारी हो गई है, अच्छा कोई गुण पादरी में दिखता नहीं है। हमारे पति में भी नहीं दिखता, पत्नी में भी नहीं दिखता, अच्छा ही कुछ नहीं दिखती, बुराई देखो कितनी जल्दी से खोज लेती है ये आंख। मेरे अजीजों, और बाइबल बताती है इसने जिम्मेदारी ली। मैं आज चाहता हूं हम जिम्मेदारी लें। हालेलुया। आज तक मेरा परिवार उत्थान नहीं पाया, उसका जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मैंने आज्ञा नहीं मानी। मुझे जो सिखाया गया मैंने सीखा नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? आमीन। बाप ने भेजा मुझको, भेजता हूं मैं तुमको। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाँ, इस बात की एक जिम्मेदारी को अपने कंधे पे लें। आर यू रेडी? अपने कंधे को मजबूत कीजिए। बोलो कंधे को, सेवा करने के लिए तैयार हो जा। हालेलुया। पढ़िए नेहमिया की किताब 3 अध्याय उसका 5 पद। नेहमिया वॉज ए मिशनरी दैट टाइम। नेहमिया एक बोझ के साथ उन टूटी फूटी शहर बना, दीवारें जो मंदिर की टूटी पड़ी थी उनको रीबिल्ड करने गया, बनाने गया। तो वहां जब वो बनाने लगा तो उसने अपील की होगी, उसने अपील की जैसे मैं अपील करता हूं आपसे। एक बात ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जब आया तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया हूं, पर यह वचन तुमको दोषी ठहराएगा। तुम प्रभु का अनुग्रह भूल गए, तुम दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, तुम इस योग्यता में नहीं थे। हो सकता है तुम पलंग पे पड़े रहते। अरे खुदा ने तुम्हें खड़ा किया, खुदा ने तुम्हें दुकानें दी, खुदा ने तुम्हें बिजनेस दिया, और उस खुदा के लिए आज खुदा अगर केवल तुमसे 90 रुपए में 100 रुपए देता है और कहता है मुझे 10 रुपए दे दे, तो वो हमसे नहीं होता। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बिजनेस देता है खुदा, देता कि नहीं देता है? लेकिन तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है मालूम है? तुम बीज भी खा जाते हो। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें बीज और खाना दोनों देता हूं, लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम बीज जश्वास जो है वो अगली फसल काटने के लिए बीज है। जितना बोते जाओगे उतना आगे कटाता जाएगा प्रभु। आपके बढ़ने का स्रोत है वो। एक दुकान से मॉल में जाने का सूत्र है वो। जितना बनता है खुदा का उतना दो, बल्कि आपको तो नए नियम की कलीसिया में 10 से ज्यादा देना चाहिए। पड़ोसी को बोलो आपको तो नए नियम में 10 से ज्यादा देना है, और आप अभी 10 पे भी नहीं पहुंच रहे चाहते। आपको पता है आप दशवांश नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो मालूम है? अपने ही पांव पर अपने कुल्हाड़ी से पार काट रहे हो, अपने बच्चों का पांव काट रहे हो, क्योंकि देने वालों को खुदा और देता है, खुदा और देता है, और देता है, और देता है, और देता है। नेहमिया के जमाने में क्या हुआ? पढ़ बेटा, ध्यान से सुनो। हाँ, इनसे आगे तकोइयों ने मरम्मत की। हाँ, क्या पढ़ो? इनसे आगे तकोइयों ने मरम्मत की। हाँ, परंतु उनके रईसों ने कुछ तो सेवा में लग गए, कुछ तो मरम्मत के काम में लग गए, कुछ तो आ गए। हाँ, हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो पास्टर,
हम आपके साथ हैं। नेहमिया पास्टर, आप चिंता नहीं करो, हम आपके साथ हैं। और कुछ ने क्या बोला, बोलता रहे। ये मन में सोचते हो, मुंह पे तो बोलते आई पादरी साहब, आप जैसा पादरी नहीं। प्रेज दी लॉर्ड। आपकी तो बात ही कुछ और है पादरी साहब, पर मन में जो आदर आप नहीं देते ना, आपको डर होना चाहिए कि मेरे पास्टर मेरे बारे में क्या सोचेगा। यहां लिखा है रईसों ने, बोलो रईसों ने, जिसकी नौकरी, जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपया है ना, वो बेचारा आराम से 1,000 रुपये ला के डाल देता है, क्योंकि दशवांश उसका वो है। प्रॉब्लम कहां है? अरे प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम धनाढ्य लोगों की है, सेठों की है, रईसों की है। और यहां लिखा है रईसों ने, परंतु उनके अपने रईसों प्रभु ने की अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर न लिया। मैं एक बात बोलता हूं, खुदा को परख कर देखो, खुदा कैसा भला है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा परखने के लिए, कहीं नहीं लिखा परखने के लिए, बल्कि परखने के लिए मना किया गया है, लेकिन एक ही जगह लिखा है परख कर देखो मैं कैसा भला हूं। काई में दशवांश भेंट देने में मुझे परखो कि मैं तुम्हें और बढ़ाता हूं कि नहीं बढ़ाता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रॉब्लम रईसों की है, जिनको 10 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया महीना कैसे दें, कलेजा फट रहा है। उनके यहां पे कौन सी आत्मा काम कर रही मालूम है? सफीरा की आत्मा। सब क्यों देना है? सफीरा की आत्मा। आज घरों में हनन्या और सफीरा, हनन्या देना चाहता है पर आंटी देना नहीं, देने नहीं देते। सफीरा आंटी, क्या क्यों देना पूरा, उधर भेज दो, उधर भेज दो, उधर भेज दो। घर का पूत कुंवारा डोले, पराया का फेरा करावे। रईसों ने प्रभु की सेवा का बोझ अपने कंधे पर नहीं लिया। अब सुनो, लेकिन कुछ आयत आपके लिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 47 पद से 48 पद तक पढ़िए। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत तू होने जो पर सब प्रकार की बहुतायत होने पर भी आनंदित और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, परमेश्वर ने आपकी बढ़ोतरी करी कि नहीं करी? करी कि नहीं करी, ये बता दो पहले तो। तुम कहां थे और तुम्हें कहां से खुदा कहां ले गया? तुम्हारी लाइफ में जहां हम 2 रुपए के मोहताज थे, आज हजारों रुपए की आशीष लेकर के घूम रहे हैं हम जेब में। बहुतायत का जीवन देता प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें काय का जीवन देता हूं? बहुतायत का जीवन देता हूं। यीशु मसीह ने कहा, चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूं। हालेलुया। और जो कुछ भी आज तक प्रभु ने आपको दिया है, बहुतायत से दिया है। दिया कि नहीं? हालेलुया। तू जो सब प्रकार की पदार्थ की बहुतायत होने पर आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा तो, इस बोलो, कारण तो बोलो तो। आइए, ये आयत तो आपके जीवन में पूरी हुई ना 47? अरे बोलो हाँ या ना, हुई ना? पड़ोसी को पूछो हुई क्या? हुई है ना? तो अब 48 आयत में क्या लिखा है? तो इस कारण तुझको भूखा, तुझको खाना बहुत है, भूख ही नहीं। भूख कौन ले गया? 48 आयत। इस कारण तुझे क्या करना पड़ेगा? भूखा रहना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा, बिस्लरी पी सकता है, नंगा रहना पड़ेगा, और सब पदार्थों से रहित होकर क्या हो जाएगा तू? आप चाहते क्या?
पड़ोसी को पूछो, आप ऐसा चाहते हो क्या? दिन बुरे चाहते हो क्या? तो पड़ोसी को बोलो सुधर जाओ। हालेलुया। क्या हो जाएगा? पदार्थों से क्या हो जाएगा? खुदा देना जानता है तो खुदा उठाना जानता है तो नीचे लाना भी जानता है। तो पड़ोसी को बोलो सीधे रहो। हालेलुया। उसकी आज्ञा का पालन बराबर करते रहो, नहीं तो जो दिया है ना वो भी जाने वाला है। हेलो, 1 मिनट लगता है उसको। किसको? जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं उसको 1 मिनट लगता है उठा देने में और 1 मिनट लगता है गिरा देने में। क्या लिखा है? तू अपने शत्रुओं की, तुझे क्या करना पड़ेगा? अपने शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। तुम्हारे शत्रु कौन है? गरीबी, बीमारियां हमारे शत्रु हैं। और बीमारी अंदर घुस गई तो बीमारी की सेवा करते रहो, बीमार की सेवा करते रहो। तुझे क्या करनी पड़ेगी? किसकी? अपने शत्रुओं की सेवा। आप चाहते हैं आपके शत्रुओं की सेवा करें तो खुदा की कर लो ना। फिर भाई देखो, 2 बात है, या तो खुदा की कर लो या शत्रुओं की कर लो। बोलो किसकी करोगे? पक्का? पीछे वाले नहीं बोल रहे। पक्का? आप तैयार हैं? खुदा की करोगे शत्रुओं की करोगे? किसी की तो करनी पड़ेगी ना भाई। क्या गजब की आयत है। तुझे अपने शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। ये यहोवा भी भेजता है क्या? हाँ, छोड़ता नहीं है। वो नहीं छोड़ेगा। वो क्या भेजेगा? शत्रु भेजेगा। और शत्रुओं की क्या करनी पड़ेगी? तो फिर इससे अच्छा खुदा की कर ले। आप तैयार हैं? हालेलुया। और क्या लिखा है? और वो शत्रु ऐसा आएगा, और जब तक तू नष्ट न हो जाए, जब तक तू नष्ट ना हो जाए, तेरा बैंक बैलेंस खाली ना हो जाए, तब तक तुझे उस शत्रु की, बीमारी की सेवा करनी पड़ेगी। अरे निरोगी काया खुदा देता है, खुदा। हालेलुया। जो प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं वो बीमार होंगे नहीं, शत्रु आएगा ही नहीं। खुदा हमारी रक्षा करेगा। खुदा हमारे परिवार के और हमारे बिजनेस के चारों ओर बाड़ा बांध के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाले रखेगा। अब बोलो, सेवा का जुआ लेना है या लोहे का जुआ लेना? बोलो। पक्का? हाँ जी, कौन कौन तैयार है? सेवा का लेने को तैयार है? चलिए, बस तो मेरे को कुछ नहीं करना है। आप अपना भाग खुदा को देते रहो और यहाँ से मिशनरी पैदा होते रहेंगे और मिशनरी भेजे जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको बल दे। हालेलुया।